सो जय हिंद. सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. तो वी विल स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ स्टडिंग. तो आज ये पहला वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए. आज मैं जो है बायोलॉजी जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग को. जो आपको CDS एग्ज़ाम हो या फिर वो NDA हो या फिर आपका CHSL CGL जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको मदद करेगी. तो जो है आज हम बायोलॉजी कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग को आज बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे. तो शुरू करेंगे आज हम सेल चैप्टर से. ठीक है, तो जैसा जैसा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कोई PYQs भी आपको मैं करवाता चलूँगा और आपको जो है मैं बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा. और नोट्स के लिए मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा अगर आप मुझसे कमेंट करोगे तो. ठीक है, लेकिन मैं आपको चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि जो है सेल क्या होती है. जो सेल है वो क्या होती है. सेल जो है इज़ अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ठीक है, ये होता है सेल का डेफिनेशन. जो आपको कोई एग्ज़ाम में पूछ सकता है सेल इज़ व्हाट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो आप स्ट्रक्चरल कर दोगे और आप फंक्शनल कर दोगे. ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. ठीक है, ये कर दोगे आप. यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है. और फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सब सेल की अगर बात कर ले तो जो है सेल की डिस्कवरी किसने की थी. तो जो है सेल की जो डिस्कवरी की है आप लोग ने बचपन से पढ़ रखा होगा. रॉबर्ट हुक साहब ने जो है इसकी डिस्कवरी कर रखी थी. रॉबर्ट हुक साहब ने जो है इसकी डिस्कवरी, जो आप लोग हुक बोल लो जो भी बोल लो, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुके साहब ने इसकी जो है ये की थी, खोज की थी. उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था स्लाइसेस ऑफ कॉर्क में. उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने उसमें ऑब्ज़र्व किया था. ठीक है, और आप लोग को मैं बता दूं कि वो ओक ट्री था. वो कौन सा ट्री था जिसमें ये एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट हुक साहब ने. ओक ट्री था. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग जानकारी के लिए रख लो. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सेल जो वर्ड जो बना हुआ है, सेल किस वर्ड का है. तो ये सेल जो है लैटिन वर्ड से डिफाइन होता है, मतलब डिराइव होता है. सॉरी, डिफाइन मैंने बोल दिया. लैटिन वर्ड से डिराइव होता है. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे जो नाम हैं जो हर एग्ज़ाम में लमसम में पूछा जाता है. तो अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात रहेगी. ठीक है, और आपको हर एग्ज़ाम में काम देगा कहीं ना कहीं. तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ. तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है किसने की थी. डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल. देखिए आज जो है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि फर्स्ट दिन है. तो फर्स्ट दिन के लिए दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ. ठीक है, विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव करेंगी. ठीक है, चलिए जो है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है किसने किया था. एंटोन, नाम आप देख लो एक बार, एंटोन वॉन लुइनहॉक. इसको आप देखो, आप लोग कॉपी में नोट करते रहो. ठीक है, कुछ चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करते रहो. मैं आप एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो तो. मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. इन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किया था और कहाँ पे किया था. इन्होंने पोंड वाटर में उन्होंने प्रोटोजुआ का खोज किया था. इसमें तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्होंने लिविंग सेल में किसका खोज किया था. तो प्रोटोजुआन का. और कहाँ पे किया था. तो पोंड. ठीक है, फ्री लिविंग सेल इन पोंड वाटर. ठीक है, चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया है. ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 6-7 में से ही. तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है इसकी डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की. चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो आप पढ़ते हैं टर्म, वो कहाँ से किसने डिराइव किया था. तो प्रोटोप्लाज्म है
वो डिराइव हुआ था किस साहब ने किया था? पुरकुंजे साहब ने किया था, ठीक है। ये डिराइव किया था। और इसका प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। जो विथ क्लास आपको मैं सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ये सब स्टार्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसको आप नोट करते रहो, क्योंकि आप ये जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी में ये डू यू नो के फॉर्म में दिया होगा, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और साथ ही साथ आपको मैं अभी पूरा चीज़ बताऊँगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कैसे वर्क करता है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानकारी रहनी चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी में तो खासकर एनडीए सीडीएस में, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। और आपको एक चीज़ और है जो आपको एनसीईआरटी में दी होगी, वो है क्या? ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आप लोग ने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है हम लोग को क्या मिलता है? देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि जो हर सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ठीक है। तो ये कहना किसका था? विरचॉव साहब का ये कहना था, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें को नोट करते रहना, और एक बार रिवाइज मतलब बैक करके आप देख लो, ठीक है। फर्स्ट दिन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दोस्तों, लेकिन मैं विद टाइम इट विल इम्प्रूव। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपने एक चीज़ तो बचपन से ही पढ़ी होगी, सेल थ्योरी आपने तो ज़रूर पढ़ी होगी। तो जो है सेल थ्योरी है वो सिल्चडन एंड स्वान ने दी है, ठीक है। आप स्पेलिंग मैच कर लेना, ठीक है भाई, उतना तो चलता है। आप तैयारी करो कंपटीशन का तो इतना तो चलता है। लेकिन आपको बता दो, सिल्चडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी का खोज किया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूछ लेता है, ठीक है, किसी भी। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए अब से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो पढ़ाई मैं स्टार्ट करता हूँ। आज देखिए, विल ट्राई टू कंप्लीट सेल, ठीक है। ऑफ धीरे धीरे बायोलॉजी के सारे चैप्टर जो है हम लोग कवर करेंगे, जो कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, तो उसके जो है सारे जो जीके जीएस के जो सेक्शन है वो कवर अप हो जाएंगे, जो मैं आपको टीच करूँगा यहाँ पे। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप लोग रेगुलर रहो, क्योंकि फर्स्ट दिन है तो थोड़ा सा तो चीज़ों में डिस्कवरी की चीज़ बाकी है, ठीक है। मुझे भी कुछ डिस्कवरी करना होता है। मतलब आप भी इमेजिन करो कि आप फर्स्ट दिन टीचिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। तो दैट्स वाई ये चीज़ विद टाइम इम्प्रूव होगी। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, जो सेल है, जो भी सेल है लाइफ, मतलब इन और अर्थ पे जो भी सेल है, या तो वो है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। यूनिसेल्यूलर है, और ये एक मल्टी सेल्यूलर होता है। एक यूनिसेल्यूलर होता है, एक मल्टी सेल्यूलर होता है। इसको आप नोट कर लो। तो यूनिसेल्यूलर में क्या होता है? यूनिसेल्यूलर में आपका ये जो है एक सेल के बने होते हैं, मेड अप ऑफ वन सेल। ये मेड अप ऑफ वन सेल के होते हैं, ठीक है। और ये मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा बने रहते हैं, ठीक है। और यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल जो है, इनका सिंगल सेल ही जो होता है वही सारा जो है लाइफ फंक्शन इनका करता है, यानी। और इसमें जो है स्पेशलाइज्ड सेल रहता है, मल्टी सेलुलर में स्पेशलाइज्ड सेल रहता है सब क्रियाओं को करने के लिए। इतना चीज़ आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ यूनिसेलुलर का। तो आप लोग ने बचपन से ही पढ़ता होगा, 5-6 से पढ़ते आया होगा। एम्यूबा, ठीक है, एम्यूबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप 2 एग्जांपल ले लो, ठीक है। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर को, तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, और फंजाई है, ठीक है। जानेंगे फंजाई क्या होता है, कौन से किंगडम से आता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स कौन से किंगडम्स में आते हैं, एम्यूबा किस किंगडम में फॉल करता है, बैक्टीरिया किस किंगडम में फॉल करता है, सभी चीज़ जानेंगे, ठीक है। तो
आपको मैं बता दिया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ ही साथ डिस्कस कर देता हूँ, जो कि आप सुन लो, नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना। द सेल शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन। मतलब जो जैसे अगर आपका लीवर का सेल है तो लीवर का सेल जो है आपका, या फिर किसी चीज़ का स्किन का सेल हो, किसी भी चीज़ का अगर आपका सेल हो तो वो उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रहता है। जैसे लीवर का सेल जो सिर्फ लीवर का काम करेगा, स्किन का सेल जो है स्किन का काम करेगा, या फिर जो चीज़ का भी आपका सेल है वो स्पेशलाइज्ड होता है मल्टीसेलुलर में। मैं ये मल्टीसेलुलर की बात करता हूँ। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो जैसे कि अब सेल की बात कर लो तो हाँ, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स बोल लो, तो जो है सेल जो काम करते हैं तो उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जैसे कि अब यूनिसेलुलर में कि एक ही है कि आपका थिंक भी करेगा, ठीक है, जो काम है वो एक सिंगल ही करेगा। लेकिन आप मल्टीसेलुलर में आपको स्पेशलाइज्ड सेल मिलने वाली है, तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर होता है इन मल्टीसेलुलर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि और जो विदिन जो सेल के अंदर जो होते हैं, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो ऑर्गेनल्स मतलब जो चीज़ होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो भी चीज़ है उन सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। उनको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। उनको बोलेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। और जैसे कि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बढ़ता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब सेल ऑर्गेनल्स की हम लोग बात शुरू किए हैं, तो आप लोग सेल ऑर्गेनल्स कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। मुझे आप लोग को लग रहा होगा कि फर्स्ट दिन कैसा पढ़ा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। सेल अब स्पेलिंग आप देख लेना दोस्त, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। स्पेलिंग वगैरह एग्ज़ाम में चेक नहीं करते हैं, और आपको टिक मारने को देंगे। आप वन ऑफ द ऑप्शन टिक करो और आप फुल मार्क्स लो। ठीक है, आप स्पेलिंग आप बुक से मिला लेना। ठीक है, तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें सबसे पहले आता है, आप लिख लो। ऐसा करो कि आप लिखो एक एक करके। इसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं सब बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER कहते हैं, और फिर है लाइसोसोम। ये आउटर मोस्ट जो है कवरिंग होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और लाइसोसोम हुआ, वैक्यूल हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, उसके बाद प्लास्टिड हुआ। इसको आप एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लेना। ठीक है, यहाँ जगह कम है इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। और फिर राइबोसोम हुआ। ठीक है, इसको आप पॉइंट करके लिख लो। ठीक है, चलिए आपको कुछ मैं जो हर साल जो है PYQs में आता रहता है, मैं आपको PYQ जब एग्ज़ाम आपका करीब होगा NDA CDS का या CAPF का, तो मैं आपको PYQ पूरा करके आपको बताऊंगा GK GS का। सो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। आप सही जगह हैं, आपको मैं सभी PYQs करके दिखाऊंगा जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, और आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहे। ठीक है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप विद टाइम, जैसे अब दिसंबर चल रहा है, तो आप लोग का अगर फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म जो है 20 तारीख को निकलने वाला है। 20 दिसंबर को फॉर्म आउट होंगे। ठीक है, और आप लोग का 21 अप्रैल को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ठीक है, सो उससे पहले आप बढ़िया से अपना GK GS का सेक्शन जो है कंप्लीट कर लो। विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मैं मैथ्स भी डिस्कस कर लूँगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस। और जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैम सिलेबस कंप्लीट करना भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना एक अलग बात होती है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग आते हैं। जैसे कि आप लोग ने फर्स्ट टॉपिक लिखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने लिखा होगा। ठीक है, तो उस पर आप लोग नोट कर सकते हो पॉइंट 1 लगा के। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट द जैसे कि आप डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन को मैं आप छोड़ो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये सेल है,
ये न्यूक्लियस या और ये सब सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स विद इन सेल रहते हैं। तो ये जो बाहरी आउटर लेयर जो आपको दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो। ठीक है, ठीक है। और आपको हमेशा, आप एनडीए और सीडीएस में आप जाओगे या फिर सीएपीएफ में जाओगे, आपको एक क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं उठा के। क्या पूछते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल नहीं है? तो एनिमल, आपको ऑप्शन दे देंगे एनिमल, फंजाई, ठीक है, बहुत सारा आपको ऑप्शन दे देंगे। आपको मैं कराऊंगा पीवाई को, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। चलिए, अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहे थे, तो आउटर मोस्ट कवरिंग को जो है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ में आपको मदद करता है और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मेड अप होता है लिपिड है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। लिपिड एंड प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को ये एकदम की पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लो। सेमी परमिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं? सेमी परमिएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी आपका एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये सेमी परमिएबल। मैं जो आपको पॉइंट दे रहा हूँ ना, अगर आप इतना भी याद कर ले, तो इतना भी अगर याद नहीं करना, तो सबसे पहले बात याद नहीं करना है इसको। आप इतना भी पॉइंट डालोगे ना भाई, आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। और सेमी परमिएबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं? आपको एंट्री एंड एग्ज़िट, जैसे सेल में किसी चीज़ का एंट्री होना है या फिर एग्ज़िट होना है, तो ये कौन तय करता है? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तय करता है। इसको आप नोट कर लो, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इससे पहले भी जो पॉइंट लिखा वो भी पॉइंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इससे देखिए डिफ्यूज़न, जैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग को कौन मदद करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग को ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप लोग बोलोगे कि सर कौन सी रेफरेंस बुक लूँ? मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ मोर देन इनफ है। आपको जीके जीएस का सेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया से आप कवर अप करोगे। शर्त एक ही चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा वही चीज़ जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। इसको बस आप कंठस्थ कर लो, मतलब रिवाइज़ इतना कर लो ना, आप इसको लिख के रिवाइज़ इतना कर लो कि आप भूलो ना इसको। चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, जिसको हम लोग ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है? ये विद इन सेल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम। विद इन सेल ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हुए दो लड़के भाई, दो लड़के हुए, एक SER और एक होता है RER। ठीक है, अब RER से आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। RER को कहते हैं, RER में क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाई देयर इज रफ सरफेस ऑन RER, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइजोसोम, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ PYQ है। तो RER और SER है। तो मैं बता देता हूँ कि रफ सरफेस होता है राइबोसोम की वजह से। ठीक है, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में आपको मदद करता है। क्या किस चीज़ में मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है RER। ठीक है, तो वो ये चीज़ हुआ। और SER जो है वो बना हुआ था लिपिड से। ठीक है, ये लिपिड फॉर्मेशन, बना हुआ नहीं होता, लिपिड फॉर्मेशन करता है। और ये क्या चीज़ करता है? चीज़ों को डिटॉक्सीफाई ड्रग। ये ड्रग देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। ये जो है SER जो है ये डिटॉक्सीफाई करता है। क्या करता है? डिटॉक्सीफाई ड्रग। इसको आप लिख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनेशन में। तो हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। ठीक है, ये दो चीज़ हमने पढ़ी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ आता है? वो बना हुआ आता है लिपिड से एंड प्रोटीन से। प्रोटीन, अब भाई क्या हो रहा है? हाँ, प्रोटीन से बना हुआ था। इसको आप लिख लें लिपिड से एंड प्रोटीन से। ठीक है,
जो किसके द्वारा आता है सेल को, वो आता है सेल को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बच्चे हैं RER और SCR, उससे आपको जो है ये दोनों चीज़ की प्राप्ति होती है, जिससे आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। ठीक है, इतना तक चीज़ें क्लियर हुई। मैं आपको समरअप भी कर दिया। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ पे ले चलता हूँ। चलो, अभी आप लोग गोल्जी अपरेटस टॉपिक लगा लो और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ लिखना, मैं आपको जो जो बोलूँ। ठीक है, गोल्जी अपरेटस। अब देखो, जो है गोल्जी अपरेटस जो इसने खोज की थी, किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज जो है कैमेलियो गोल्जी ने की थी। ये भी PYQ है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको आप लिख लो कहीं कॉपी में। ठीक है, अभी मोर देन एनफ, बहुत सारे लोग को डाउट रहेगा कि सर अभी से तैयारी करेंगे तो क्लियर होगा। मोर देन एनफ टाइम है भाई, बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो पेपर। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं। आपको मैं बताता हूँ। अब गोल्जी अपरेटस जो मैंने बताया, जो जिसकी खोज कैमेलियो गोल्जी साहब ने की है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? देखिए, काम है इनका ट्रांसपोर्ट का। ER का भी काम था, ट्रांसपोर्ट का इनका भी काम है। ट्रांसपोर्ट का है, स्टोरेज का है और है पैकेजिंग का। ठीक है, इनका 3 चीज़ का काम है गोल्जी अपरेटस में। इसको आप लिख लो कहीं पे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होता है। वो क्या चीज़ होता है? इस जो है ये गोल्जी अपरेटस जो है, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइसोसोम, और यही लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते आते हैं बचपन से। सुसाइडल बैग ऑफ सेल ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लाइसोसोम जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और जो कि बना हुआ होता है RER से। ठीक है, तो ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन पूछता है, चलो आप इसको नोट कर लेना। अब आपको एक चीज़ और पूछता है, जो है गोल्जी अपरेटस, एक आप चीज़ कन्फ्यूजन में हो जाते होगे कि मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होकर रहता है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको जो है डिस्पैच कौन करता है? तो कौन करेगा? तो कैमेलियो गोल्जी नहीं बोल रहा हूँ, गोल्जी अपरेटस करेंगे। गोल्जी अपरेटस जो है सिंथेसाइज जो भी चीज़ होगी नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो गोल्जी अपरेटस उसको वहाँ से डिस्पैच करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये गोल्जी अपरेटस का काम है। गोल्जी अपरेटस का एक और काम है यहाँ पे, वो काम है कॉम्प्लेक्स शुगर जो है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करना। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करने का भी काम करता है यहाँ पे गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जाने वाले हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया। आप हेडिंग लगा लेना कॉपी में। ठीक है, नोट्स अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, पावर हाउस ऑफ सेल। ये जो है पावर हाउस ऑफ सेल, इसको नोट कर लेना। ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, PYQ है। क्या है? PYQ, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जी? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और। PYQ है, आप इसको कान आँख खोल के लिख लो और समझ लो, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा में। ठीक है, वो क्या चीज़ है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है कि उसके पास DNA एंड राइबोसोम होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक होता है प्लास्टिड। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास जो है ये दोनों चीज़ होती है। ये PYQ है, ये भी PYQ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। इसको आप स्टार मार्क कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, चलो, तो मैं आप बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके पास DNA है
और इसके पास राइबोसोम है, अपना खुद का पावर हाउस ऑफ द सेल तो ये है ही। इस देखिए, और इसमें जो है राइबोसोम होने का मतलब क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम अगर रहेगा कहीं भी तो ये एक ही काम करता है जो इसके लिए ये है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है 2 पार्ट्स होता है, 2 पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज़ इनर एंड आउटर। इसको आप इतना यहाँ तक लिख लेना। अब फिर देखो, इनर एंड आउटर होता है, जो आउटर पार्ट होता है और जो इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट जो होता है पोरस होते हैं, ठीक है, पोरस, और इनर पार्ट जो होता है डीपली फोल्डेड होता है, डीपली फोल्डेड। अब पोरस हुआ, ये पोरस जो हुआ, यानी पोरस जैसे कि आप ये छेद, तो इस टाइप का पोरस मतलब यही होता है, ठीक है। और जो है इनर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीपली फोल्ड, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया डीपली फोल्डेड होता है, और डीपली फोल्डेड होता है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहता है स्पेस, क्या रहता है इसके पास, स्पेस, और उस स्पेस में क्या रहता है, एनर्जी, और वो एनर्जी किस चीज़ के लिए रहता है, वो एनर्जी है, और उस एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, एटीपी की फॉर्म में रहता है, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रहता है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आता है, वन ऑफ द PYQ है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का जो एनर्जी का करेंसी है वो एटीपी है। आप इसको नोट कर लेना, एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिड, ठीक है, चलिए प्लास्टिड में आते हैं। प्लास्टिड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका भी डीएनए होता है, इनको भी राइबोसोम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको इसमें जानने की ज़रूरत है, ये जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में होता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में होता है, प्लांट और एनिमल में दोनों में होता है, लेकिन प्लास्टिड जो है वो आपके केवल मिलेंगे प्लांट सेल में ही, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब चलिए प्लास्टिड में आपको और बताते हैं, प्लास्टिड में है, जो प्लास्टिड जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और एक होती है क्रोमोप्लास्ट। आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरफुल होता है, ठीक है, इसको कॉपी में नोट करो आप। और ये जो है वाइट होता है, या फिर उसको आप कलरलेस भी बोल सकते हो, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट करो। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में अंतर क्या है, ये वाइट कलर का होते हैं या कलरलेस होते हैं, ये चीज़ आपका कलरफुल होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है। ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड में 2 पार्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये काम करते हैं स्टोरेज का काम करते हैं, और क्या क्या चीज़ स्टोर करते हैं, ऑयल करते हैं, प्रोटीन करते हैं, और स्टार्च करते हैं। ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन को ये स्टोर करते हैं, ये है काम ल्यूकोप्लास्ट का। और क्रोमोप्लास्ट का काम है, इसमें क्लोरोफिल रहता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल किस लिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लोरोफिल का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है। तो ये है प्लास्टिड का, यहाँ पे खेल ख़त्म। और आप एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इसको आप नोट कर लो कि प्लास्टिड एंड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, प्लस क्या बोलेंगे, स्लैश बोलेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है सेम है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, और अब ये ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। वैक्यूल्स 2 प्रकार के, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है, ठीक है।
अब स्मॉल किस में होता है? स्मॉल ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल में होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज जो है प्लांट सेल में होगा। नोट करते चलना, ठीक है। तो अब उसको नोट कर लिया आपने कि वैक्यूल्स होता किस में है। अब लिखते हैं, चलिए। वैक्यूल्स जो होता है वो एनिमल और प्लांट में होता है। प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है, क्वेश्चन पूछ लेता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी का काम है। ये सेल को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी करता है तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ तो होगा ही होगा। और मैनी सब्सटेंस, इसको लिख लिया होगे तो मैं आपको लिख देता हूँ कि मैनी सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल लाइक अमाइनो एसिड एंड शुगर जो है इसमें स्टोर रहते हैं। तो ये सब चीज़ थी वैक्यूल तक। अब इसके आगे की कहानी जो जानेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का मेरा ये फर्स्ट वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी ये आप को मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी और इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं आपको देखिए मैं आपको जितने भी PYQs हैं यूपीएससी के मैं वो करवा दूँगा। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ की जितने भी PYQs होंगे मैं आपको करवा दूँगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, जो आपको हर एग्ज़ाम में मदद कहीं ना कहीं करने वाली है। और अभी बहुत समय है हम लोग के पास, ठीक है। सीडीएस के लिए अगर बात करें तो बहुत समय है, और या एनडीए के लिए तो आराम से कवर अप करेंगे और आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जीके जीएस सेक्शन का तो आप चिंता ही ना कर लो। आप इस बार जो भी करते थे पिछली बार उससे कई गुना आपको नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है। आप ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।